कितना दूं? जी जो मर्जी। ये लो 1 घंटे के 3 रुपये, बाकी तुम्हारा बख्शिश। जी बहुत मेहरबानी। कल किस वक्त घोड़ी ले आऊं? आज हम लोग चले जा रहे हैं। ओह कहो अनु, मजे में हो ना? अच्छा हूँ दरबान जी, सब अल्लाह की मेहरबानी। अच्छा सलाम। सलाम। भगा दिया ना, फिर जा पकड़ के लिया। मैं तुम जो नहीं जाएगी। ठीक है मैं ही जाता हूँ, पर आज से बोलचाल बंद, समझी? मैं तो जरूर बोलूंगी। सुनेगा कौन? सर 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 क्या है? ए, खाएगा? बहुत पके। झूठा झूठा झूठा। बहुत मीठा है। सच? हाँ बिल्कुल तेरी तरह। झूठा कहीं। कोई माँ, भैया। क्या भैया? अरे भैया। भैया बाप रे। कासिम भैया, ओ कासिम भैया। अरे अनु तू? भैया तूने मेरी घोड़ी देखी? घोड़ी उस पहाड़ी के पीछे चल रही है। और भैया सुना है तूने बहुत मछली पकड़ी? नहीं तो, आजकल मछली बहुत कम मिलती है। अच्छा भैया मैं चला। मैं चला। अच्छा। अजीब पागल। भाभी भाभी भाभी, बच गई भाभी। न जाने क्या होता। क्यों, क्या हुआ? मैं जा रही थी, अनु मुझे छीनने लगा। कितना मना करती हूँ, सुनता ही नहीं। फिर भैया आ गए। कीमत अच्छी थी कि मेरी नजर पड़ गई, नहीं तो या अल्लाह क्या होता। पर गोरी कब तक आपका काजल छुपाई फिरेगी? नहीं भाभी, भैया को अगर मालूम हो गया तो हमारे लाज के मैं बच जाऊंगी। बहुत लाज आती है, फिर आप क्यों लड़ाई थी? भाभी तुम्हें तो खाली मजाक ही आता है। चकोरी क्या है भैया? ये ले बाजार, जल्दी से भात पका ले, मछली मारने जाना। मेरे लाल औरतों का काम कभी मर्दों से हुआ है? उंगली तो नहीं चली। बात तो तूने पते की कही शमशू, पर औरत कहाँ से लाऊं? मेरे लाल दुनिया में औरत की देख, मुझे गांव की सारी लड़कियां मुझ पे मर। अबे तो किसी से ब्याह क्यों नहीं कर लेता? क्यों? मेरे लाल तू बिल्कुल बुद्धू है। अरे ब्याह में एक से करूंगा और बाकी सब क्या होगा? दिल टूट जाएगा बेचारियों का। तो ये बात है, फिर मुझे बीना से सब कुछ बताना ही पड़ेगा।
मेरे लाल पागल हुआ है, ऐसा गजब मत करना, नहीं तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, मैं बेवा हो जाऊंगा। तो फिर कान पकड़। ये कान पकड़ा, ये नाक मली, बस। सुन, मेरी चीज लाया कि भूल गया? भला ये भी कोई भूलने की बात है भैया? तू भी क्या आया करेगा? कितना प्यारा है। वो भी तो प्यारी है। जा पहले। दुखता है जरा ऐसा। घूर घूर के क्या देखता है? तुझे जैसे कभी देखा ही नहीं। रोज देखता हूँ पर जी नहीं भरता। बहुत लालची है। क्यों ना हो, जंगल में फूल खिले और भौरा न है, ये कैसे हो सकता है? कहीं तेरे मन में कोई पाप तो नहीं? हो सकता है। हो सकता है? वही माँ। पश्चिम पूरब जसूत जाऊं मोरी डगरिया रोके, माने नहीं चलिया, माने नहीं चलिया। जाने कब की बैरी निकाले बैरी अपना होके, जातों से नहीं बोलूं घूंघट पट खोलूं, कह जी मुरा जलाए रे, खनक जाए रे, झनक जाए रे, चांदी का मोरा झुमका झनक जाए रे। हर पल हमसे मिलना चाहे, बिन देखे न रतियां, माने नहीं चलिया, माने नहीं चलिया। कह भी न पाऊं किस किस कारण धड़के मोरी छतियां, जाऊंगी कोतवाली बनूंगी मैं सवाली, ऐसी दिल लगी न भाई, खनक जाए रे, झनक जाए रे, चांदी का मोरा झुमका झनक जाए रे, न
जाए रे, चांदी का मोरा झुमका छनक जाए रे। जा, अब तू घर जा। तू भी चल। तेरा रास्ता उधर और मेरा रास्ता इधर। अरे मुझसे भी तो दो बात कर ले। तुझसे क्या बात बोल? यही कुछ दिल की मीठी मीठी बात। जुम्मन, हट मेरे रास्ते से। हट तो जाऊंगा, पर ये सुन ले, कहीं तेरे भैया को मालूम हो जाए कि तू आनू के साथ पहाड़ों में, जंगलों में प्रेम की गीत गाती फिरती है, फिर क्या होगा? ओह, मुझे डर दिखा रहा है। जा, जो जी चाहे कर ले। ठीक है, मैं भी देख लूंगा। धीरे धीरे बेटा, जरा धीरे धीरे। मैं अभी जाकर उसके भाई को सब कुछ बता दूंगा। इससे कोई फायदा नहीं होगा। सांप के मुंह में हाथ डालने से पहले मंत्र सीख ले, क्या समझा? मंत्र? हाँ, और उसे सीखने के लिए ठन ठन गोपाल चाहिए। देख मकरू, तू पैसों की फिक्र मत कर, जितना खर्चा होगा मैं दूंगा। ये बात तो फिर उस्ताद मकरुद्दीन का भी खेल देख, क्या समझा? अच्छा हाँ। अभी चकोरी की उम्र ही क्या हुई है मकरू? ना भैया, आजकल का जमाना बहुत खराब है। जहाँ तक जल्दी हो सके लड़कियों का हाथ पकड़ा देना चाहिए, क्या समझे? बात तो ठीक है, पर सब मुझ पर छोड़ दे। लड़का अपनी मुट्ठी में है। कौन लड़का? अरे वही अपना डाकिया जुम्मन। कमाऊ है, सरकारी नौकरी, पहली तारीख को तनख्वाह, चाल चलन अच्छा, और भला क्या चाहिए? फिर भी क्या? खर्चा पानी की फिक्र मत कर, यूं समझ लड़की मुफ्त में निप जाएगी, क्या समझे? भाभी नहीं, भैया ने। छूती कहीं की। मैं बताऊं किसने दिया? जानती है तो फिर पूछती क्यों? जरा अपना हाल भी बोलना। क्या बोलूं? वो तो बड़ा डरपोक है। कौन कहता है मैं डरपोक हूँ? तू समझती है मैं तेरे बाप से डरता हूँ? मैं दुनिया में किसी की परवाह नहीं करता। होने वाला ससुर करके थोड़ा लिहाज कर लेता हूँ। तो अंदर कौन बोल रहा है? बाबा नींद से उठ गए। बाबा? चल सुंदरी, देखे आज नसीब में क्या है। अरे आनो, कहाँ जा रहा है? सलाम चाचा, काम धंधे में। कहो कैसे आना हुआ? अरे बाबा, असल तो देगा नहीं, कम से कम सूद तो देता जा। कागज तो तुमने लिखा ही लिया है चाचा, भाग थोड़े रहा हूँ। कागज लेकर क्या चाटूंगा? मुझे सूद चाहिए, सूद। हाँ चाचा हाँ, कमा के मेरी सुंदरी तुम्हारी एक एक पाई अदा कर देगी। अभी तो कुछ देते, बूढ़ा आदमी हूँ, कितनी दूर से चलकर आया हूँ। तुम भी पीछा नहीं छोड़ोगे चाचा। लो, अपने पास भी बस यही एक अठन्नी है। अच्छा ला, भागते भूत की लंगोटी ही सही। देखा सुंदरी, चाचा की चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चल। अरे अनु, काहे को आया? आज कोई पैसेंजर नहीं है। क्यों? मौसम खत्म हो गया, देखता नहीं बरसात शुरू हो गई है। ओह, मैं तो भूल ही गया था। देखते ही देखते मौसम बीत गया। वैसे खबर लेते रहना, कोई भूला भटका इधर निकल आए तो। अच्छा चाचा। मुड़ी खाएगा? ए, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ? अपनी सूरत ही कुछ ऐसी है। वो तो मैं देख रही हूँ। सच सच बता, क्या बात है? आज कमाई नहीं हुई। अगर आज नहीं हुई तो कल हो जाएगी। कल भी नहीं होगी। मौसम गुजर गया है, न जाने आने वाले दिन अब कैसे गुजरेंगे। हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं। खुद क्या खाऊंगा और घोड़ी को क्या खिलाऊंगा। मन छोटा न कर, आने वाले दिन भी कट ही जाएंगे। आलू और चकुरी की जोड़ी अच्छी रहेगी। तेरा क्या ख्याल है? ख्याल तो अच्छा है, पर उसका घर बार तक तो गिरवी है। रही एक घोड़ी, सो मौसम में 2-4 रुपए कमा लेता है और बाकी दिन
बैठा रहता है। उससे क्या है, रोजी तो औरत की किस्मत से होती है। ठीक है, पर इतनी जल्दी क्या है, वक्त आने पर देखा जाएगा। तू यहाँ है और मैं सारी जगह ढूंढाई हूँ। ला अपना डना। क्यों? ला तो सही। तावीज, तो तू जादू टोना भी करने लगी है। अपने लिए थोड़े ही कर रही हूँ। फिर किसके लिए कर रही है? देख ही तो रहा है किसके लिए। चकोरी, तुझे मेरा इतना ख्याल है? मेरा और है ही कौन जानता है। पीर साहब ने कहा इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। चकोरी, पैसेंजर, तू मेरी घोड़ी संभाल, मैं भी आया। बाबूजी, बाबूजी, घोड़ी चाहिए। घोड़ी? हाँ बाबू, यहाँ बहुत अच्छी अच्छी जगह है, सैर कराऊंगा और बहुत सस्ता है, 3 रुपया घंटा। डैडी मैं घोड़े पे चलूंगी, ले आओ ना। सईदा, अभी नहीं, कल चलेंगे। आज थक गई। आंटी मैं तो अभी चलूंगी। नहीं बेबी जी, मैम साहब ठीक कहती है, मैं कल घोड़ी ले आऊंगा। अच्छा। अरे चकोरी, आज तू घोड़ी चला रही है? तो क्या मैं तुझे चढ़ाऊं? हाय रे, अपना ऐसा नसीब कहा। या अल्लाह, तू मुझे घोड़ा ही बनाया होता। बड़ा ढीठ है। फिर से बोल। देख जुम्मन, कहती तो अच्छा नहीं होगा। हाय हाय, तेरी इसी आदा पर तो मरता हूँ। चकोरी, अरे बाप। अच्छा चकोरी, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, 2 बात और कर ले। नहीं नहीं, फिर कभी। ये जुम्मन यहाँ किस लिए आया था? चिट्ठी देने। चिट्ठी? हाँ वही पुरानी चिट्ठी। ओह, देखी मेरी ताबीज की बरकत। ला मेरे नाम। बता क्या तू? जो तेरे मन में आए। मन? वो तो तेरे ही पास है, संभाल के रखना। ले, अब तू घर जा, शाम को मिलूंगी। मकरू, गजब हो गया भैया, गजब हो गया। अबे क्या हुआ? मकरू, चकोरी आनू की घोड़ी चलाने लगी है। बात बहुत दूर पहुंच चुकी है। अबे जल्दी से कोई चक्कर चला, नहीं तो चिड़िया उड़ जाएगी। अबे उड़ेगी कैसे? मैं उसके पर नहीं काट दूंगा, क्या समझा? बेटा धुनबाजी छोड़। ना मारा। क्या मारा? तीर। तीर? हाँ तीर, सब समझ घोड़ी का चक्कर था। निकाल 10 रुपए। 10 रुपए? हाँ हाँ 10 रुपए। 1 रुपया 10 पैसा जो तूने बाकी खाया था, और 8 रुपया 90 पैसा जो तू आइंदा खाएगा। क्या समझा? समझ गया। ले। आप सैर करने नहीं गए? कहाँ जाऊं? अच्छी जगह है, कोई लाइफ है ना, म्यूजिक ना डांस। मैं तो सिर्फ तुम्हारी खातिर आया हूँ। मेरी खातिर? हाँ। आपको गलतफहमी है। छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारे भाईजान का क्या हाल है? वही जो पहले था। ये भी कोई दुख है? मरी हुई बीवी की याद में जनाब मजनू बने हुए हैं। नोमानी साहब, जिसके पास दिल ना हो वो दर्द क्या महसूस करे। भैया और भाभी के प्यार की गहराई को समझना आपकी बस की बात नहीं। नॉनसेंस। सीमा, देखो, सूरज अपनी दिल की आग समुंदर के पानी से बुझा रहा है। काश मैं भी अपनी आग बुझा सकता। तुम कोशिश भी तो नहीं करते। कब तक भाभी की याद में इस तरह तड़पते रहोगे? जब तक जिंदगी है, यूं ही अंधेरे में भटकना पड़ेगा। नहीं भैया, रोशनी तुम्हारी करीब है। तुम उसे उस चिराग में क्यों नहीं ढूंढते जो तुम्हारे और भाभी के प्यार की निशानी है? डैडी, 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 चलो ना, मुझे भूख लगी है। सईदा, मेरी बेटी।
अभी तक खाना नहीं पकाया। अरे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। सुबह से क्या झक मार रही थी? अच्छा, तो तू रोब दिखा रहा है? क्यों नहीं, घर अपना, बाहर अपना, तू अपनी, सब कुछ अपना। आज से पापा घर में है। अरे मैं तेरे बाप से डरता नहीं। पापा घर में है। अरे रे, कहाँ जा रहा? नहीं, फिर कभी। अरे पापा घर में नहीं है। नहीं है। तू मेरे बाप से इतना डरता क्यों? क्या करूं, आशिक जो हूँ, माशूक के बाप से डरना ही पड़ता है। बीना, बाप रे बाप, अब तो सचमुच आ गया। मेरे हड्डी की खैर नहीं। बीना, बीना, ये लो आज बहुत बड़ी मछली पकड़ी है। पापा, हाँ? पापा, क्या हुआ? अंदर मेहमान है। हाँ? मेहमान? अच्छा तू जा, मैं यहाँ बैठता हूँ। अच्छा, तुम बैठो। अच्छा। अरे बाप रे, अच्छा ही ना, मैं चली, फिर आऊंगी। जरूर आना खाला। सलाम। जरूर आना। सलाम। ये कौन है रे? मरियम खाला। ओ मरियम खाला। मरियम खाला है ना? मरियम खाला। मगर मरियम खाला इतनी लंबी। कहाँ हो तुमको ढूंढ रही है ये बहारें ये समा। ओहो वहाँ वहाँ हम मिलेंगे तुमसे, हमें पुकारो जहाँ जहाँ। आहा कहाँ हो तुमको ढूंढ रही है। हल्के हल्के बोझल बोझल झूमते बादल छाए हैं। अरमानों की हर मंजिल पर तुम हो, तुम्हारे साए हैं। बिन तेरे हर कली हार है। हमको तो सजना तुमसे न जाने कितना प्यार है। कहाँ हो तुमको ढूंढ रही है ये बहारें ये समा। ओहो वहाँ वहाँ हम मिलेंगे तुमसे, हमें पुकारो जहाँ जहाँ। कहाँ हो तुमको ढूंढ रही है। यूं ही जब जब फूल खिलेंगे तुमको ये गीत पुकारेंगे। दिल
सुनो, इधर आओ। सलाम। तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। मैं अच्छा गाता हूँ? काहे को मजाक करते हो बाबू? काम क्या करते हो? अब भूल गए? घोड़े वाला? वो हाँ। क्या मिल जाता है? बस पेट भर रोटी। देखो, तुम मेरे साथ शहर चलो। क्यों? मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा गायक बनाऊंगा। गायक? हाँ, तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। वो कैसे? गाना गाकर। तो क्या शहर वाले गाना सुन के पैसे देते हैं? हाँ, इतना कि तुम मालदार बन जाओगे। चलोगे मेरे साथ? नहीं बाबू, परदेश के सुख से तो देश का दुख भला है। अच्छा, मुझे बहुत काम है। सलाम। काश ये मेरे गीतों को आवाज दे सकता। कब से इंतजार कर रही हूँ। कहाँ था तू? जानती है, मैं बहुत बड़ा गाने वाला हूँ। तू? और गाने वाला? मैं ठीक है, चोट नहीं आई। तुम तो ठीक हो ना? हाँ डैडी, मैं ठीक हूँ। चलो चलो। जलील, कुत्ते, कमीने। नौमानी साहब, किसी गरीब पर हाथ उठाते हुए आपको शर्म नहीं आती? ओह, आई एम सॉरी। ये लो, ले लो। मेरे लाल, ऐसा हुआ ही करता है। मगर क्यों? क्या हम लोग इंसान नहीं है? इंसान? अरे पगले, इंसान इन फटे कपड़ों में नहीं, बल्कि ऊंची ऊंची हवेली में रहते हैं, हमारी तरह इन झोपड़ी में नहीं। मेरे लाल, हम इंसान की सूरत में हैवान हैं, हैवान, तेरी घोड़ी की तरह, जिनकी जिंदगी रोटी के पीछे दौड़ते दौड़ते खत्म हो जाती है। तू ठीक कहता है शमशू। तू तो बुजदिल है, बुजदिल। उस मुए का हाथ पकड़कर तोड़ क्यों नहीं दिया? तू समझती क्यों नहीं चकोरी? गरीब के हाथ में इतनी ताकत ही कहाँ जो अमीर के दामन तक पहुंच सके। अरे जा जा, अमीर होगा वो अपने घर का। बीबी जी अगर घोड़ी से गिर गई तो इसमें तेरा क्या कसूर? बहुत बड़ा चकोरी। गरीब होना क्या कम कसूर है? अरे हम लोग गरीब है तो क्या, दिल तो छोटा नहीं। हाँ चकोरी, इसीलिए तो मैंने उसे माफ कर दिया। सईदा के गिर जाने पर मैं जरा गुस्से में आ गया था, और फिर मैंने उसे 10 रुपए बख्शिश भी तो दिए। उसने नहीं लिया तो मैं क्या करूं? 10 रुपए देकर आप उसकी गैरत खरीदना चाहते थे? सीमा, एक मामूली घोड़े वाले के लिए तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो? नुमानी साहब, ये ना भूलिए कि घोड़े वाले भी इंसान होते हैं। तो वो भी इंसान। सीमा, मुझे तुम्हारी दौलत की जरूरत है, वरना तुम जैसे फूल को मैं कब का मसल चुका होता। चाचा, ओ चाचा। चाचा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे शमसू। हाँ चाचा। हाँ? पर तुम इस बुढ़ापे में इतना सारा काम करते हो। मैं क्या मर गया हूँ? लाओ लाओ लाओ, मुझे तो मैं पहुंचा दूंगा। ला लाओ। अरे शमसू, तू तो बड़ा अच्छा लड़का है, ब्याह क्यों नहीं कर लेता? ब्याह? चाचा, हमको लड़की कौन देगा? अपने नसीब में तो जिंदगी भर कोरे रहना ही लिखा है। नहीं नहीं शमसू, तू दिल छोटा मत कर, तेरा ब्याह मैं कराऊंगा। सच चाचा? हाँ हाँ हाँ, तो फिर आज से तुम्हारा बोझ मेरा। हाँ। क्या बात है शमशू, आज इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? तो तू मुझे बुज़दिल समझती है? अरे नहीं, तू तो बहुत बड़ा बात है। देखते चकोरी, तुझे कुछ तेल लगाकर ऐसा उल्लू बनाऊंगा, ऐसा उल्लू बनाऊंगा। अरे अच्छा,
तू मुझे उल्लू बना रहा था। बाप रे। ठहर समझू, ठहर, ठहर, ठहर। मैं तुझे जान से मार दूंगा। डैडी, घोड़े वाला। घोड़े वाला? अरे सुनो सुनो, सलाम बाबूजी। क्या बात, आजकल तुम दिखाई नहीं देते? ओ, समझा। देखो, जो कुछ भी हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है। ये कोई नई बात तो नहीं है बाबूजी, ऐसे तो हुआ ही करता है। बहुत जज्बाती मालूम होते हो। खैर छोड़ो, चलो हमें गाना सुनाओ। हाँ हाँ घोड़े वाला, चलो ना, आज हम भी गाना सुनेंगे। डैडी तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। आज नहीं बीबी जी, फिर कभी सुनाऊंगा। नहीं, मैं तो अभी सुना। नहीं बेटी, जिद नहीं करते। मैं तुमसे फिर कहता हूँ, तुम मेरे साथ शहर चलो। यहाँ रखा ही क्या है, वहाँ तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। चलो बेटी। कल रात आनू की घोड़ी चोरी हो गई। हाँ, देखा मेरी करामत, क्या समझा? आखिर इसमें फायदा क्या है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। अबे तू बुद्धू का बुद्धू रहा, ये सब कुछ घोड़ी का चक्कर था। घोड़ी का चक्कर? हाँ, जब घोड़ी नहीं रहेगी तो पेट कैसे चलेगा, और खाली पेट प्यार नहीं होता। क्या समझा? अबे तूने तो बड़ी दूर की सोची। हाँ? बेटा देखता जा, अभी और क्या क्या गुल खिलता है। उसे घर से निकलवाऊंगा, गांव छोड़वाऊंगा। क्या समझा? अबे बिल्कुल समझ गया। तो तू भी मेरी गरीबी का मजाक उड़ाने आई है? ये तू कर रहा है? तेरे पास धन है ना, तू मुझे भीख देने आई। तू चाहती है कि मैं तेरे सहारे बची हूँ? तू जरूर पागल हो गया। क्या मेरा धन तेरा नहीं है? ये अगर तेरे काम ना है तो फिर मेरी किस काम की? तू समझती क्यों नहीं चकोरी? तू ले जा इसे। तू चली जा चकोरी, तू चली जा चकोरी। चाचा, मेरी मानो तो जल्दी से जाकर घर दखल कर लो, नहीं तो किसी और को बेच बाच कर भाग जाएगा। मेरे माल को बेचकर भाग जाएगा जैसे उसके बाप का माल है। अरे मैं उसे जेल भिजवा दूंगा। चाचा, जेल वेल की बात तो छोड़ो, पहले जल्दी से कब्जा कर लो। क्या समझे? हाँ ठीक कहते हो। तो फिर देर का है कि अभी चलो। हाँ चलो चलो चलो। आनो। ओ चाचा। हाँ भतीजे, मेरा माल निकाल। इस वक्त तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है चाचा। अबे कब तेरे पास था? बाप ने 20 रुपए लिए थे और बेटे ने सूद जमा करते करते 200 बना दिए। जैसे हराम का माल है। चल निकाल। मैं कहाँ से लाऊं चाचा? एक घोड़ी थी, सो वो भी चोरी हो गई। तो घर छोड़ दे। घर छोड़ दे तो जाऊंगा कहाँ? जहन्नुम में। कुछ दिनों की और मोहलत दे दो चाचा, मैं मजदूरी करके तुम्हारी पाई पाई लौटा दूंगा। हाँ चाचा, बेचारे को दे दो ना मोहलत। चल घर खाली कर। घर? ये क्या कह रहे हो चाचा? हाँ हाँ, अभी इसी वक्त, नहीं तो पुलिस बुलवाऊंगा। ठीक है चाचा, मैं अपना सामान तो ले। नहीं, खबरदार जो किसी चीज को हाथ लगाया, तेरा सब कुछ गिरवी है। यहाँ रखा ही क्या है? तुम
तुम मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा गायक बनाऊंगा, तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे, वहां तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, वहां तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, वहां तुम्हारी जिंदगी। तू शहर क्यों जाएगा? हम सब मर गए हैं। मेरे साथ रह, रहा दाल रोटी का तो ऊपर वाला कुछ न कुछ कर ही देगा। नहीं शमशू, मुझे जाने दे, मैं एक बार अपनी किस्मत को आजमाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तेरी यही मर्जी है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा। चकोरी से पूछा है? नहीं। वो रो रो के अपनी जान दे देगी अनु। तू उसे समझा लेना, मैं उससे नहीं मिल सकता। शहर जाके चिट्ठी जरूर लिखना। लिखूंगा। सुन, ये ले, अपने पास रख ले, रास्ते में काम आएंगे। ये क्या? नहीं शमशू, मैं नहीं लूंगा। तो क्या तू मुझे अपने दोस्त नहीं समझता? मेरी दोस्ती की कसम, रख ले इसे। शमशू। अनु, गांव छोड़कर चला गया, मुझसे मिल बगैर? नहीं। अगर यकीन ना आए तो किसी और से पूछ ले। अनु, नवाब साहब, अजियो नवाब साहब, आंखें खोलें, चिड़िया चहचहा रही। जी है हुजूर, ये कोई मुसाफिर खाना नहीं। मुझे मालूम नहीं था। कैसे मालूम हो? शक्ल बता रही है कि इम्पोर्ट का माल है। हुजूर को कुछ काम वाम भी आता है? जी मैं गा सकता हूँ। हैं? गा सकते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, तब तो आपको सब कुछ आता है। मैं भी बहुत बड़ा उस्ताद हूँ, आप मेरे शागिर्द बन जाएं। शागिर्द? मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा। मुद्दत से मुझे आप जैसे एक होनहार शागिर्द की तलाश थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, शहजादा नजर आते हैं। आइए आइए ना। कहाँ? पहलवान क्या? पहलवान क्या? हमारा नवाब साहब, हम वहीं नाश्ता करते हैं। आइए। चलिए। अबे ठीक से लगा।
वालेकुम पहलवान जी। पहलवान जी। वालेकुम सलाम। खान साहब, आज उधार नहीं चलेगा, आगे वाला 60 पैसा निकालो। मिल जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों। बस 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 बस, मुझे तो अभी चाहिए। अम्मा पहलवान, मेहमान साथ है, इज्जत का सवाल है, कुछ तो ख्याल करो। मेहमान? हाँ। मगर खान साहब, कल दे देना। हाँ। आइए नवाब साहब। जाइए जाइए। अरे तू क्या देख रहा, लगा ठीक से। अम्मा पहलवान, 2 तिहारी गर्मा गर्म नींबू हरी मिर्च के साथ। हाँ, नवाब साहब, आप समझ गए ना? जी। चिड़िया जो आपको पर्ची देगी, उसे जरा सुर में गा दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा। और जो आमदनी होगी सो आधा आधा। और रहा रहने का सवाल, गरीब का महल हाजिर है। जी बहुत मेहरबानी। बिस्मिल्लाह। हाँ, अम्मा पहलवान, ये भी कोई मजाक है? गोश्त नदारत, हड्डी ही हड्डी। 20 पैसे प्लेट में हड्डी नहीं तो क्या मुर्गी का रान मिलेगा? अबे ठीक से लगा। तेरे प्यार बिना भला मैं कैसे जीऊंगा? चल हंस, हंस दे। अरे हंस ना। चकोरी, तू बड़ी बेसब्र है। पानू की कोई खबर नहीं मिली। मिल जाएगी। अरे पगली, आदमी रोजगार के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाता। मुझे उसका पैसा नहीं चाहिए। तुझे नहीं, पर उसे तो चाहिए। वो तो तुझे खुश देखना चाहता है। नहीं शमशू, वो मुझे भूल गया। तू भी तो उसे भूल गई। शमशू, फिर वो तुझे कैसे भूल सकता है? जा, घर जा, जा। फाल खोलते ही, रमल देखते ही, दिल में गैब की बात बोलते ही, क्या कहता है हाथ पूछ लो, दुनिया भर की बात पूछ लो। प्यारे प्यारे यार हमारे, प्यारे प्यारे यार हमारे, हाथ दिखाते जाना। ज्योतिष वाले, हिम्मत वाले, हमसे क्या शर्माना। अगले कल का हाल सुनो, पिछले कल का ना। प्यारे प्यारे यार हमारे, हाथ दिखाते जाना। ओए प्यारे प्यारे। कारोबार में बरकत होगी, खूब बिकेगा पिस्ता। सच बोलता हूँ काबली खान, वादी की शहजादी होगी, जिससे होगा रिश्ता या कुर्बान। मानो न मानो, मानो न मानो, यार मिलेगा प्यारा सा, दिलदार मिलेगा, प्यार बदले प्यार मिलेगा, बोले दीवाना। प्यारे प्यारे यार हमारे, हाथ दिखाते जाना। वो प्यारे प्यारे। दिवाली तुम पर गुजरी लाला जी कुछ भारी। क्यों लाला जी, ठीक है ना? पलट गई फिर वादा करके हर जाई एक नारी। मानो न मानो, मानो न मानो, नाम न पूछो, होगी वो बदनाम न पूछो, इश्क का ये अंजाम न पूछो, बोले दीवाना। प्यारे प्यारे
यार हमारे हाथ दिखाते जाना वे प्यारे प्यारे। बस कहने की बात है सादी छुपी हकीकत किसकी, ए चिड़िया निकाल किस्मत इसकी, यही रही जो शान एक दिन बन जाओगे इसकी। मानो न मानो, मानो न मानो, देर नहीं है, देर सही अंधेरी नहीं है, राह में कोई फेर नहीं है, बोले दीवाना प्यारे प्यारे यार हमारे हाथ दिखाते जाना, ज्योतिष वाले हिम्मत वाले हमसे क्या शर्माना, अगले कल का हाल सुनो पिछले कल का अफसाना, प्यारे प्यारे यार हमारे हाथ दिखाते जाना वे प्यारे प्यारे। वाह वाह साहब, दिखेगा। तू बड़ी भोली है चकोरी। सुन, आगे चलने वाले पीछे मुड़कर नहीं देखते। बेचारी पंछी के पैर कट गए, ठीक है कुछ दिनों बाद पिंजरे में बंद हो जाए। अबे कहाँ जाता है? अंदर। कौन हो तुम? अमा जाने ही, मशहूर ज्योतिषी प्रोफेसर पतले खां फुतपातिया, और ये मेरा शागिर्द 20वीं सदी का तान तोड़ तान जोड़ महागायक उस्ताद अनवर खां बेघर। ये पागल खाना नहीं, रेडियो स्टेशन है। जाओ यहाँ से। भैया मैं गा सकता हूँ, मुझे अंदर जाने दो। अबे तुझे अंदर भेजकर मैं बाहर निकाला जाऊं? बड़ा गायक कहीं का। जाता है पुलिस को बुलाऊं? पुलिस इसकी कोई जरूरत नहीं, हम वैसे ही चले जाते हैं। नवाब साहब आइए हम कूच कर जाएं। अमा नवाब साहब, कब तक यूं ही भटकने का इरादा है? अगर मेरी मानिए तो कोई और धंधा सोचिए, छोड़िए इस गाने वाने को। मगर उस बाबू ने तो कहा था कि अगर मैं शहर चलाऊं तो गाना गाकर बहुत बड़ा आदमी बन सकता हूं। देख ही तो रहे हैं कि आप गली गली गाकर कितने बड़े आदमी बन गए। काश मैं उस बाबू से एक बार मिल सकता। आप समझते हैं कि उस बाबू से मिलते ही आपकी दुनिया बदल जाएगी? बड़े भोले हैं नवाब साहब। खैर ढूंढते रहिए, सुना है ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है। धूम धूम धूम। बीबी जी बहुत देर हो गई, चलिए। चल। अरे खोड़े वाला तुम? बीबी जी आप यहाँ कब आए हो? जी बहुत दिन से। फिर हमारे घर क्यों नहीं आए? पता मालूम नहीं था, मैं तो आप लोगों को बहुत दिन से ढूंढ रहा हूँ। तो फिर चलो मेरे साथ, आज तुम्हें गाना सुनाना ही पड़ेगा, डैडी भी बहुत खुश होंगे। अच्छा बीबी जी। चलो। डैडी आओ ना। डैडी देखिए कौन आया है। अरे तुम यहाँ? क्या करूं बाबूजी, हालात मुझे यहाँ खींच ही लाए। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आओ बैठो। अरे वहां नहीं, यहाँ बैठो। बाबूजी
आपने कहा था ना। हाँ हाँ, मुझे याद है। मेरे गीतों को तुम्हारी आवाज की जरूरत है। मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगा। आज से यही तुम्हारा घर है। बाबूजी, तो नवाब साहब, आखिर आपने उस बाबू को ढूंढ ही लिया। हाँ, अब से मैं वहीं रहूंगा। वो बाबू मुझे गायक बनाएगा। मेरे पास बहुत पैसे हो जाएंगे। फिर मैं गांव जाकर चकोरी को। चकोरी? ये कौन है? जनाब की बेगम? जी, मेरी तो शादी भी नहीं हुई। फिर जनाब की? वो मेरे गांव की लड़की है। अच्छा, अब समझा। फिर जनाब को उससे क्या ताल्लुक? अभी तो कुछ नहीं, लेकिन हो जाएगा। तो नवाब साहब आशिक में है। हाय, हाय। अरे क्यों, आपको क्या हुआ? क्या नहीं हुआ नवाब साहब? इसने तो हमको गंजा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। अच्छा, बात है? क्या बात है डार्लिंग? कुछ भी नहीं, तुम बैठो, मैं भी आया। सिर्फ चाय। इन चंद दिनों में आपने मुझे कितना बदल दिया। आज मैं अपने आप को भी मुश्किल से पहचान सकता हूँ। जनाब, ये सब हमारी कोशिशों का नतीजा है। दाद दीजिए। दाद तो देने ही पड़ेगी। वाकई अच्छी ट्रेनिंग दी है तुमने। ओह, आप तशरीफ रखिए। नो थैंक्स। अरे हाँ, कल रेस में चलती हो? प्रेसिडेंट्स कप है? जी नहीं, मुझे इसका कोई शौक नहीं। तुम्हें न सही, इन्हें तो जरूर होगा। और फिर इनसे ज्यादा घोड़ों को कौन पहचान सकता है? आपने ठीक कहा, मैं घोड़ों को जरूर पहचानता हूँ, लेकिन अब इंसानों को भी पहचानने लगा हूँ। मुझे वापस जाने दीजिए, वरना यहाँ मेरा दम घुट जाएगा। एक छोटी सी ठोकर ने आपकी हिम्मत तोड़ दी। आप बहुत बुज़दिल निकले, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मगर अनवर साहब, आपको तकदीर से लड़ना पड़ेगा। जिंदगी इतनी आसान नहीं, हिम्मत से काम लीजिए। आप ठीक कहती हैं। अरे शहर भी अजीब जगह है। वहाँ जाकर लोग बदल जाते हैं। नहीं, वो बदल नहीं सकता। हाँ हाँ, मैं भी तो यही सोचता हूँ। फिर किसी गाड़ी के नीचे आकर अल्लाह मियाँ का पास पहुँच न गया हो। जुम्मन! हाँ, होना तो नहीं चाहिए, पर चकोरी साया के पीछे क्यों भागती है? मैं तुझे रानी बनाकर रखूंगा। होश में आ। ओहो, इसमें बिगाड़ने की क्या बात है? चकोरी, मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता। तू मेरी दिल की रानी। चकोरी, देखते रानू कितना बदल गया है। मैं बिल्कुल शहरी नजर आता हूँ ना?
मगर तू नहीं जानती, मुझसे दूर रहकर भी तू मेरे कितने पास है। अनवर, अनवर, अरे भाई जल्दी करो, मेहमान सब इंतजार कर रहे हैं। जी। हाँ, मैं भाई कुछ नहीं। तुम घबराते क्यों हो? इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आओ चलो। कहो सीमा, कैसी? माफ कीजिएगा, जरा देर हो गई। अरे हेलो, सो यू कुड कम आफ्टर ऑल। आई हैड टू। अनवर, इनसे मिलो। मिस्टर रहमान, रीजनल डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान। और आप हैं मिस्टर असलाम, ए रिनाउंड जर्नलिस्ट। हेलो असलाम। और ये मिस्टर हुसैन के मैनेजर। और तस्वीर बने बैठे हैं, वो मेरे सामने तस्वीर बने बैठे हैं, मेरे हर ख्वाब की ताबीर बने बैठे हैं, वो मेरे सामने। चांदिन आँखों को देखे तो कमल बन जाए, रातिन होठों को, रातिन होठों को छू ले तो गजल बन जाए, इनकी जुल्फों का हाल मत पूछो, मुझसे मेरा ख्याल मत पूछो, ये तो उलझी हुई जंजीर बने बैठे हैं, वो मेरे सामने। दूर जाते हैं तो आँखों की चमक जाती है, पास आते हैं तो, पास आते हैं तो हर सांस महक जाती है, दो घड़ी इनके पास रहते हैं, वरना हम तो उदास रहते हैं, दिल के हालात की तकदीर बने बैठे हैं, वो मेरे सामने। कभी साहिल कभी तूफान नजर आते हैं, कभी अपने कभी अपने कभी
अनजान नजर आते हैं। गीत बुनता हूँ, आह करता हूँ, डरते डरते निगाह करता हूँ। एक अजब शोख ये तहरीर बने बैठे हैं। वो मेरे सामने तस्वीर बने बैठे हैं। मेरे हर ख्वाब की ताबीर बने बैठे हैं। वो मेरे सामने। तो फिर क्या सोच रहे हैं? बीते दिनों की याद और आने वाले जमाने का अंजाम। क्या खोया और क्या पाया। यही तो जिंदगी है अनवर साहब। ठीक कहती हैं आप। रात बहुत हो चुकी, अब जाकर आराम कीजिए। आप लोगों के एहसानों का बदला मैं कभी नहीं चुका सकूंगा। सिर्फ एहसान और कुछ नहीं? जी कुछ नहीं। सुनिए, मेरा कोई खत आया? गांव में तुम्हारा कौन कौन है? जी कोई नहीं। कोई नहीं? मेरा मतलब है बचपन ही में मैं अपनी माँ को खो चुका हूँ और 3 साल हुए मेरे वालिद एक हादसे का शिकार हो गए। हो, रिश्तेदार तो हैं? जी नहीं, दोस्त है। और अच्छा अच्छा, तो इसीलिए गांव जाना चाहते हो? जी। मगर अभी तो आपकी रिकॉर्डिंग है, रेडियो प्रोग्राम है। हाँ हाँ सीमा, तुम ठीक कहती हो। अनवर अब तुम जा नहीं सकते, खत लिख दो, कुछ दिन बाद जाना। डैडी देर हो रही, जल्दी चलिए ना। तुम तैयार हो गई? अच्छा चलो। अनवर तुम गाना याद कर लो, मैं जी, सईदा को हॉस्टल छोड़ाता हूँ। आंटी टाटा। खुदा हाफिज। हॉस्टल में? हाँ, वो वहीं रहकर पढ़ती है। यहाँ छुट्टियां गुजारने आई थी। ओह, आप भी अजीब हैं। मंजिल आपके सामने है और आप पीछे जाना चाहते हैं। तो फिर ऐसा करो, तुम भी गाने की प्रैक्टिस शुरू कर दो। रोज सुबह उठकर सारे गा मा पा धा। शट अप। हम अब बिगाड़ते क्यों हो? आखिर उस खोरे वाले ने तो गाना गाकर ही सीमा पर जादू कर दिया है। पार्टनर होशियार हो जाओ। मुझे तो ऐसा मालूम होता है उस खोरे वाले की नजर भी सीमा की दौलत पर है। हो सकता है। तो फिर जितनी जल्दी हो सके ये शादी हो जानी चाहिए। किसकी शादी डार्लिंग? ओह सूजी डार्लिंग, मेरी और तुम्हारी शादी की बात हो रही थी। क्या तुम सच बोलता? मुस्कुरा तो नहीं करता? नहीं डार्लिंग, मैं सच कहता हूँ। सच तो तुम 4 साल से बोलता। डार्लिंग तुम समझती क्यों नहीं? मेरा 25 लाख रुपए का बिल फंसा हुआ है, बस मिलते ही शादी हो जाएगी। सच? और फिर हम लोग हनीमून में जाएगा। हांगकांग, हांगकांग, पेरिस, पेरिस, लंदन। लंदन। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, कंट्री याद आ गया। ओह, कंट्री याद आ गया? हाँ। एक जमाने से मैं तुम्हारे पीछे पीछे चक्कर लगा रहा हूँ। एक तुम हो कि मेरी परवाह ही नहीं करती। लेकिन आपको चक्कर लगाने के लिए किसने कहा है? तुम नहीं जानती। और
बड़ी भोली बनती हो। अब हम लोगों की शादी हो जानी चाहिए। शादी? और आपसे? नुमानी साहब, मेरे ख्याल में आपको गलतफहमी है। क्यों? मुझ में क्या कमी है? हैंडसम, दौलतमंद, शहर का सबसे बड़ा रईस और फिर लंदन रिटर्न, और क्या चाहिए? नुमानी साहब, मुझे किसी इंसान से शादी करनी है। तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? वो तो आप ही जानते हैं। ओ, तो तुम्हारा वो 2 टके का घोड़े वाला ही इंसान है, जिसके घर बार का पता है और न खानदान का। नुमानी साहब, चले जाइए यहाँ से। मैं कहती हूँ चले जाइए यहाँ से। ओके। अरे नुमानी, आओ आओ, बैठो। शुक्रिया। कहो कैसे आना हुआ? जी, मेरी और सीमा की। ओह, अच्छा अच्छा। सीमा का क्या ख्याल है? जी, उसकी बात तो कुछ समझ में नहीं आती। फिर मैं क्या कर सकता हूँ? आप उसे समझा तो सकते हैं। देखो, ये उसका जाती मामला है, मुझे इसमें दखल देना नहीं चाहिए। आखिर मुझ में क्या बुराई है? तुम समझते क्यों नहीं? वो एक तालीम याफ्ता संजीदा लड़की है, अपना भला बुरा खूब समझती है। जी हाँ, इसीलिए तो जब देखो अनवर के साथ। नुमानी, देखने में और समझने में बहुत फर्क होता है। मैं सीमा को तुमसे ज्यादा जानता हूं। तुम जा सकते हो। चकोरी, मेरी मंजिल करीब आ गई है। मैं आज रेडियो पे गा रहा हूँ। काश तू मेरे पास होती, तो न जाने कितना खुश थी। तुझे चाहे मेरी बाहें, तुझे ढूंढे मेरी आहें, तुझे चाहे मेरी बाहें, तुझे ढूंढे मेरी आहें, तुझे चाहे मेरी बाहें। प्यार की खातिर क्या क्या जुल्म न झेले, शूला शूला शबनम शबनम कितनी आग से खेले। तू कहाँ है, तू कहाँ है, तुझे ढूंढे मेरी आहें, तुझे चाहे मेरी बाहें। जब भी तेरी याद ने छेड़ा आँख मेरी भर आई,
जाने से भैया को कितनी तकलीफ होगी। हाँ अनवर, सीमा ने ठीक कहा। तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख होगा। अबे नवाब साहब की औलाद, अभी दुकान खोली है, चूल्हा जलाया नहीं नहीं। आप मुझे मारा क्यों? मेरा हिसाब दे दिया, मैं काम नहीं करूंगा। अबे अबे हिसाब तो खाते के अंदर है, जा काम कर। नहीं बेटा कम से कम सफेदी का तो ख्याल कर, जा काम कर, जा जा जा, जा मेरे लाल जा। मकरूम मेरी किस्मत फूट गई, मकरूम मेरी किस्मत फूट गई, मैं कहीं का ना रहा, मकरूम मैं कहीं का ना रहा। अबे क्या हुआ, कहीं चकोरी तो नहीं भाग गई? अबे नहीं, ये आनू आ रहा है। आनू आ रहा है? अबे क्या बता है? सच कहता हूँ, ये देख चिट्ठी। क्या लिखा है? लिखा तो बहुत कुछ है। अबे वो गाने वाला बन गया है, कुछ दिन बाद आकर चकोरी को ब्याह कर ले जाएगा। भैया फिर मेरा क्या होगा? होगा क्या, गली गली मजनू की तरह पत्थर खाएगा, क्या समझा? नहीं भैया, मैं तेरे पाँव पकड़ता हूँ, जल्दी से कुछ कर। तो पहले 10 रुपए फीस के दे। अबे 10 क्या 20 दूंगा? बनी ना बात, क्या समझा? अच्छा तो चिट्ठी किस पते पर आती है? शमसू के। ला मुझे दे। 1 2 3। अबे क्या मारा? साहब, आपका खत। मेरा खत? जी। मुद्दत से मुझे इसका इंतजार था। मेरे दोस्त, इस दुनिया में सब कुछ बदल जाता है। चकोरी भी बदल गई, उसका ब्याह जुम्मन के साथ हो गया। अब सुख तो तुम्हें जरूर होगा, लेकिन क्या करोगे? अब तुम्हारी दुनिया हमारी दुनिया से अलग है। तुम्हारा दोस्त शमशू। अगर तूने मुझे कभी धोखा दिया तो याद रख, मैं इसी समंदर में डूब मरूंगी। ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। क्या बात है? मेरी उम्मीदों की दुनिया उजड़ गई। जो ख्वाब मैंने बचपन में देखा था, अब सिर्फ ख्वाब बन के रह गया, सिर्फ ख्वाब बन के रह गया। ये भी झूठ है कि तेरी बहन आनू के साथ गुलछर्रे नहीं उड़ाए थे। मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। आनू और चकोरी दोनों एक साथ पले हैं। अगर वो आपस में हट बोल लेते हैं, इसमें कोई पाप नहीं। कोई पाप नहीं है। सुना भाइयों, जैसे कोई बात ही नहीं हुई। अगर गांव में ऐसा ही नेक काम होता रहा तो अल्लाह की रहमत बरसेगी, रहमत, क्या समझे? भाइयों, क्यों किसी की इज्जत पे कीचड़ उछालते हो? ये सब झूठ है, बेइंसाफी है। तो जुम्मन से ब्याह देते, सब पर मिट्टी पड़ जाएगी। आसिम, क्या फैसला हुआ? बताते क्यों नहीं? पंचों ने चकोरी का ब्याह जुम्मन से। भैया, साहब, क्या? आपको लेने के लिए ग्रामाफोन कंपनी से गाड़ी आया है। जहाँ उनसे कह दो कि अंतर बढ़ चुका है। अब कोई गाना नहीं होगा, कोई गाना नहीं होगा। ठहरो, कह दो कि साहब खुद ही आ जाएंगे। आपको गाना पड़ेगा। क्यों? किसके लिए? अपने लिए, वरना आपका दम घुट जाएगा। घुट जाने दीजिए।
वो चिराग जो मेरे रास्ते पे चल रहा था बुझ चुका है। अब तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रह गया है। आप भूल रहे हैं अनवर साहब, अंधेरे के बाद उजाला और हर रात के बाद सुबह होती है। सुबह और मेरी जिंदगी नहीं। हाँ, जब आपका दर्द मिट जाएगा तो प्यार को जिंदगी मिल जाएगी। कभी तो तुमको याद आएंगी वो बहारें वो समा। झुके झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहाँ जहाँ। कभी तो तुमको याद आएंगी। बिछड़े सदियां बीती फिर भी हमें याद आते हो। साया बन के आहट बन के आज भी तुम तड़पाते हो। जिंदगी कितनी बेजार है, तुमने अभी तो मुझसे कहा था तुमसे प्यार है। कहाँ गई वो प्यार की कसमें, प्यार का वादा क्या हुआ। गली गली जिनको ढूंढती है निगाह बन के मेरी सदा। कभी तो तुमको याद आएंगी। जितना तुमको अपना समझा उतने ही तुम बेगाने थे। हमने क्या क्या आस लगाई, हम कितने दीवाने थे। जिंदगी कितनी बेजार है, तुमने अभी तो मुझसे कहा था तुमसे प्यार है। कहाँ गई वो प्यार की कसमें, प्यार का वादा क्या हुआ। गली गली जिनको ढूंढती है निगाह बन के मेरी सदा।
गंगा रहा था। नहीं तो रिकॉर्ड बज रहा था। रिकॉर्ड? हाँ। देखो। नहीं दूंगी। क्या बात है चकोरी? शमशू, ये देख, उसी का गाना है ना। किसका? अनु का। कहीं पागल तो नहीं है? बाबू जरा पढ़ के बता दो ये गाना किसका गाया हुआ है? ये अनवर हुसैन। अनवर हुसैन? अनु का असली नाम है। वो बहुत बड़ा गाने वाला बन गया। इसका पता क्या है? पता इसमें लिखा नहीं होता, शहर जाकर ग्रामीण कंपनी से मालूम कर लेना। शमशू, मुझे शहर ले चल। तू क्यों जाएगी? मैं मर गया हूँ क्या? बस देख, कान पकड़ के उसको अपने साथ ले आऊंगा। सच शमशू, कहीं मजाक तो नहीं कर रहा? बाला शमशू भी तुझसे मजाक करेगा? अरे पगली, मैं आज ही शहर जाऊंगा। चल, मैं तुझे घर छोड़ दूं। हाँ। भैया, ग्रामफोन कंपनी यही है ना? मैं गाने वाले को ढूंढने आया हूँ। अच्छा, तो किसी गाने वाले को ढूंढने आए हो? हाईकोर्ट देखा, चिड़ियाखाना, तो फिर यहाँ कैसे सीधे टपक पड़े? भाईजान, ये ग्रामफोन मरम्मत कंपनी और गाने वाला ग्रामफोन कंपनी मोती झील में है। मोती झील में। मोती झील? हाँ, पूछते पूछते चले जाओ। अच्छा। अबे इसका भी स्प्रिंग ढीला है। ये लो, इस पे पता लिख दे। बड़ी मेहरबानी, सलाम। हाँ हाँ, यही घर है। किससे मिलना है? अनवर से। अबे मुंह संभाल कर बात कर। अनवर साहब बोल। अनवर साहब। मुझसे भूल हो गई भैया, जरा मिला दो ना। अबे वो कोई फालतू आदमी है जो तुझ जैसे भिखमंगे से मिलेंगे? चल भाग यहाँ से। अरे ओ दरबान जी, तुम्हारा खाना रखा है, चल के खा लो। अभी आया। घूर घूर के क्या देखता है? तुझे। क्या बात है? जी कुछ नहीं। कुछ तो है। कहिए ना। औरत को समझने की कोशिश कर रहा था। कहीं गलत न समझ बैठना। आप ठीक कहती, मैंने गलत ही समझा था। आप कहना क्या चाहते हैं? कभी औरत जिंदगी में बाहर बन के मुस्कुराती और कभी खिजा बन के हंसती हुई जिंदगी को उजाड़ देती। सोचता हूँ जिस राह पे चल रहा हूँ वो कहाँ खत्म होगी। जब राही साथ है फिर कहीं भी जाकर खत्म हो। चकोरी का क्या होगा? जुमन, जुमन, तुझे कुछ मालूम है? क्या मालूम है? नहीं जानता? अनु आ रहा है। अनु आ रहा है? हाँ हाँ, शमशू से लाने शहर गया है। अरे वो तो बहुत बड़ा गाने वाला बन गया है। अरे ये सब कैसे हुआ? आने से पूछ लेना, तू भी बड़ा बुद्धू है। रुत है जवानी सुहाना, दिल हो गया है दीवाना, कुछ कह रही है फिजाएं, यूं बह रही है हवाएं, मुश्किल है दामन बचाना। रुत है जवानी सुहाना,
कह भी न सकी, रह भी न सकी, हाय तेरे सामने, हाय रे हाय तेरे सामने। रुत है जवां दिल सुहाना, चकोरी, तू अनु को भूल क्यों नहीं जाती? भूल जाऊं? क्यों? तुझे भूलना ही पड़ेगा चकोरी। तेरा अनु बहुत बड़ा आदमी बन गया, वहां पर तेरे हाथ नहीं पहुंच सकते। वो तो किसी और का हो चुका है। मुझे माफ कर दे शमशेर भैया, मुझे माफ कर दे भैया। जिंदगी भी एक अजीब पहेली है। जितना सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं उतना ही उलझती जा रही है। काश मैं उन बीते दिनों को भूल सकता। बीते हुए दिन लौटकर नहीं आया करते। आप उन दिनों को क्यों नहीं अपनाते जो कब से आपका इंतजार कर रहे हैं? तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि एक मामूली घोड़े वाले को एक बड़ा कलाकार बनाने में आप कामयाब तो जरूर हो गए, लेकिन आप जानते हैं ये सौदा आपको कितना महंगा पड़ा? महंगा? जी हाँ फारूक साहब, जिस सांप को आपने दूध पिलाकर आस्तीन में पाला है, आज वही सांप आपके खून में जहर घोल रहा है। नुमानी, पक्का मैं हूँ। आप नहीं जानते घोड़े वाले और सीमा के दरमियान के फासले कितने कम हो गए? निकाल। As you please, मैं तो आपका भला चाहता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सीमा, जरा ऊपर आओ। क्या है भैया? सीमा, लहरों के खिलाफ चलने वाली कश्ती कभी कभी डूब भी जाया करती है।
बेहतर है कि तुम धारों के सहारे चलो। मैं समझी नहीं। अनवर और तुम्हारे दरमियान जो दीवार खड़ी है उसे गिराना नामुमकिन है। क्यों? इसलिए कि इससे पहले तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। भैया। हाँ सीमा, अनवर मुझे भी अजीज है, लेकिन खानदान की इज्जत और वकार के आगे मैं मजबूर हूं। तुम्हें अपने रास्ते को बदलना ही पड़ेगा। नहीं नहीं भैया, ऐसा मत करो। मैं जानता हूं सीमा, तुम्हें बहुत दुख होगा। तेल और पानी कभी मिल नहीं सकता। नोमानी स्पीकिंग। अरे सीमा, जहे नसीब, आज न जाने किसका मुंह देख के सुबह हुई। कहो, क्या हुक्म है? मुझे आज शॉपिंग के लिए जाना है, क्या आप चल सकते हैं? बस मैं अभी आया। भैया, तुम जो चाहते हो अब वैसे ही होगा। मैं अनवर के रास्ते से हट जाऊंगी। आइए। बरसों के इंतजार के बाद आज तुम क्या मिली कि मुझे मेरी दुनिया मिल गई। ऐसा मालूम होता है जैसे मेरी किस्मत जाग उठी हो। गाड़ी रोकिए। तुम नाराज हो गई? मैं तो अपनी फीलिंग्स जाहिर कर रहा था। मैं कहती हूँ गाड़ी रोकिए। क्यों? मुझे यहीं उतरना है। किससे मिलना है? एक सहेली से। मिला, मैं यहाँ इंतजार करता हूँ। जी नहीं, आप तशरीफ ले जाएं। ड्रामा पार्टनर, मैं तो समझा था तुम्हारी किस्मत जाग उठी। बैड लक। अब तुम कर ही क्या सकते हो? महमूद, सीमा ने मुझे पहचानने में गलती की। जब मैं किसी चीज को चाहता हूं तो फिर उसे हासिल कर ही लेता हूं। लेकिन तुम्हारे और सीमा के दरमियान एक घोड़े वाला है, उसका क्या होगा? हा? उसका खात्मा। आज आप बड़ी देर से लौटी, दिन भर कहाँ थी? नुमानी के साथ। लेकिन आप कौन होते हैं पूछने वाले? मैं यूं ही पूछ लिया। अनवर साहब, शायद आप भूल गए कि आप कौन थे, कहां से आए और आपकी हस्ती क्या है। ये आप क्या कह रही हैं? मांगी हुई खुशबू से आप अपने जिस्म की बदबू छुपाना चाहते हैं? आज जो आपके झोली में इज्जत के 2 टुकड़े हैं, वो भी किसी की दी हुई भीख है। सीमा, क्यों? गलत है? सच्ची बात बड़ी कड़वी होती है अनवर साहब। आप ठीक कहती हैं। तो फिर लौट जाइए उसी रास्ते पर जहां से चले थे।
के जो 2 टुकड़े हैं वो अपनी किसी की दी हुई भीख है। भीख है, भीख है, भीख है। फिर लौट जाइए उसी रास्ते पर जहां से आप चले थे। फिर लौट जाइए उसी रास्ते पर जहां से आप चले थे। लौट जाओ उसी रास्ते पर, लौट जाओ उसी रास्ते पर। अनवर घर छोड़कर चला गया। तुम जाओ। जाने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि गरीब के सीने में भी दिल होता है। वो कोई मिट्टी का खिलौना नहीं जिसको जब चाहा तोड़ दिया, जब चाहा जोड़ दिया। अगर हो सके तो उन पर इतना एहसान ना करे कि उन्हें अपने आप से भी नफरत हो जाए। हेलो, जी हाँ, हॉस्पिटल? क्या कहा? अनवर का एक्सीडेंट? भैया, भैया, अनवर का एक्सीडेंट, भैया। मुझे मिस्टर अनवर से मिलना है। मिस्टर अनवर? वो एक्सीडेंट केस? ओ जस्ट अ मिनट। इमरजेंसी। I want to know the condition of Mr. Anwar, please. Thank you. How is he? He is out of danger now. वो अभी तक बेहोश है। मगर चलो सीमा। नहीं, ये ब्याह नहीं होगा। बाप रे, तो पंचों की बातों से मुकर रहा। ये सब तुम लोगों की चाल है। मैं अपने ही हाथों से अपनी बहन का गला नहीं घोट सकता। सोच ले इसका नतीजा क्या होगा। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। मैं अपनी बहन की खातिर गाँव तो क्या दुनिया तक को छोड़ सकता हूँ। चले जाओ यहाँ से। ठहरो, जाओ मकू, जुम्मन से कह दो कि वो सेहरा बांध कर आए। चकोरी? हाँ भैया, कोई बहन अपनी सुख की खातिर किसी भाई के घर उजाड़ नहीं सकती। तो तू 500 रुपए नहीं देगा? नहीं बेटा जुम्मन, मैं कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। आनो की सब चिट्ठी मेरे पास है। इधर तेरी बारात जाएगी और उधर पुलिस, क्या समझे? पुलिस? हाँ हाँ पुलिस, क्या समझे? किसी की चिट्ठी चुराना एक पोस्टमैन के लिए बहुत बड़ा जुर्म है। और तूने जो आनो की घोड़ी चोरी किया था उसका क्या होगा? क्या सबूत है तेरे पास? सबूत? मगर चिट्ठी मेरे पास है, क्या समझे? समझ गया, पैसा देना ही पड़ेगा। बेटा अब आए ना रास्ते पर, लेकिन पूरे 500 रुपए लूंगा, क्या समझे? ठीक है, मैं आज ही जमीन बेचकर दे दूंगा। तो ये सब जुम्मन और मकरू की चाल थी।
अब आप कैसे हैं? ओ, आप कुछ और कहना है आपको? मुझे गलत न समझिए। मुझ जैसे इंसान के समझने और ना समझने से क्या फर्क पड़ता है? अनवर साहब, खुदा के लिए जो कुछ भी हुआ है भूल जाइए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा? और आप? और वो भी मुझ जैसे 2 टके के इंसान के लिए? मेम साहब, अपने एहसानों का बोझ और न बढ़ाइए। खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। चली जाइए यहाँ से। वो यहाँ कहाँ, बेचारे तो अस्पताल में हैं। उन्हें बहुत चोट आई है। बहुत चोट आई है? हाँ हाँ। सीमा, अनवर कैसा है? सीमा, 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 दरवाजा खोलो सीमा। सीमा, दरवाजा खोलो। सीमा, सीमा। अब और क्या चाहते हैं? सीमा, आपके खानदान की इज्जत और आन के आगे मैंने इंसानियत की भी कुर्बानी दे दी, फिर भी आपका दिल नहीं भरा? नहीं सीमा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मेरे अरमानों की दुनिया लूट कर भी आप मुझे खुश देखना चाहते हैं? सीमा। हाँ भैया, आपके समाज ने इंसानियत की लाश पर जो ताश का महल बनाया है, एक न एक दिन वो जरूर गिर जाएगा। सीमा, आनू, शमशू, तू यहाँ कैसे आ गया? पर तुझे ये क्या हुआ मेरे लाल? कुछ नहीं, जरा चोट आ गई थी। चकोरी कैसी है? अच्छी है। वो तो बेचारी तेरे इंतजार में तड़प रही है। अब वो मेरा इंतजार क्यों करने लगी? वो तो किसी और की हो चुकी है। उसे कह देना कि मुझे भूल जाए। नहीं आनू, चकोरी अब भी तेरी है। और तूने जो मुझे लिखा था कि उसका ब्याह हो चुका है? मैंने लिखा था? आप समझा, ये सब मकरू और जुम्मन की चाल थी। तो क्या? हाँ, चकोरी अब भी तेरा इंतजार कर रही है। चकोरी, शमशू, मुझे गांव ले चल। मैं गांव जाऊंगा शमशू, मैं गांव जाऊंगा। नहीं, आप जा नहीं सकते। मुझे जाना ही होगा डॉक्टर साहब, मुझे जाने दीजिए। आप बीमार हैं। मुझे जाने दीजिए डॉक्टर साहब, मुझे अनवर जाने साहब, दीजिए। अनवर साहब। हेलो, फारूक स्पीकिंग। क्या कहा? गांव चला गया? मेरी अरमानों की दुनिया लूट कर भी आप मुझे खुश देखना चाहते हैं? आपके समाज में इंसानियत की लाश पर जो ताश का महल बनाया है, एक न एक दिन वो जरूर गिर जाएगा। एक न एक दिन वो जरूर गिर जाएगा। एक न एक दिन वो जरूर गिर जाएगा। सीमा! क्या क्या चकोरी, प्यार बदनाम हो जाएगा। मैं मजबूर हूँ। मजबूरी का सहारा लेकर तू प्यार को धोखा देना चाहती है। ऐसा करने से पहले तू मर क्यों नहीं जाती? तू मर क्यों नहीं जाती? तू मर क्यों नहीं जाती? तूने ठीक कहा, तूने ठीक कहा।
तूने मुझे कभी धोखा दिया तो याद रख, मैं इसी समंदर में डूब मरूंगी। चकोरी नहीं है। आनू, आनू, मुझे छोड़ दे, जाके आनू, मुझे जाने दे, मुझे छोड़ दे। बिछड़े सदियां बीती, फिर भी हमें याद आते, साया बन के बनाते, आज भी तुम तड़पाते हो। जिंदगी कितनी बेजार है, तुमने अभी तो मुझसे कहा था तुमसे प्यार है। कहाँ गई वो प्यार की कसमें, प्यार का वादा क्या हुआ?